कारक का पहला भेद है क्रिया संपादक कर्ता, अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रामः पठति, रामः पठति, राम पढ़ता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग कि जो कर्ता कारक, कर्ता जैसे कि नाम से ही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ध्यान में रखा करें, कर्ता, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला। तो ये जो कारक है इसमें कार्य को करने वाला जो है वो मुख्य रूप से बताया जाता है। जो भी आप इसके कर्ता कारक से संबंधित जो भी वाक्य आप बनाएंगे तो उसमें कर्ता मुख्य होगा, अर्थात कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो मुख्य रूप से बताया जाएगा। जैसे रामः पठति में रामः जो है मुख्य पद है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक वचनम प्रयोगम। हमेशा यह भी ध्यान में रखना बच्चों कि जब भी आप कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होगा। जैसे पठति एक वचन शब्द है ये। दूसरा प्रथमा विभक्ति पदम, जब हम हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाते हैं तो उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रथमा विभक्ति जो है उसका ही पद जो है वो यहाँ पर बनेगा। कारक विभक्ति का दूसरा भेद है हमारा कर्म कारक, कर्तरी व सप्ततम, अर्थात कर्ता जिस कार्य को करने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर कर्ता जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था बेटा कर्ता कारक, जहाँ पर जो कार्य कर रहा है उसको मुख्य रूप से बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कर्ता जिस कार्य को संपन्न करने की इच्छा रखता है, जिस कार्य को करना चाहता है उसे मुख्य रूप से बताया जाता है, अर्थात यहाँ पे कर्म को मुख्य रूप से बताया जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर राम जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है उसे मुख्य रूप से बताया जा रहा है। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान देंगे, ये दो बातें विशेष रूप से ध्यान देंगे कर्म कारक में। पहला कर्मणि द्वितीया, कि कर्म कारक जो है ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्म प्रधानम, और इस कारक में कर्म जो है वो प्रधान होता है, कर्म जो है वो मुख्य होता है।